हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज फाइंड द रेजिस्टेंस इन ओम ऑफ ए वायर फ्रेम shaped as a cube figure when measured between points 1 and 7 if each resistance is 6 ohm. तो हमें क्वेश्चन के अंदर क्या फाइंड करना है कि 1.1 एंड 7 के बीच में टोटल रेजिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना है एक क्यूब के लिए, जिसके लिए ईच रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है 6 ओम. तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो की कंसेप्ट है वो हम देख लेते हैं. की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? की कंसेप्ट की कंसेप्ट इसके लिए जो फर्स्ट जो की कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं वो है हमारे पास ओम्स लॉ. ओम्स लॉ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ये हमारे पास क्या होता है? V विच इज इक्वल टू I इंटू आर, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होती है वो करंट इंटू रेजिस्टेंस के इक्वल होती है. ये हमारा फर्स्ट की कंसेप्ट हो जाएगा. एंड सेकंड जो की कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं वो हमारे पास क्या हो जाएगा? किरचॉफ वोल्टेज लॉ. ये हमारे पास क्या होगा? किरचॉफ वोल्टेज वोल्टेज लॉ. किरचॉफ वोल्टेज लॉ इसको बोलते हैं केवीएल. केवीएल भी बोलते हैं. एंड इसका स्टेटमेंट क्या होता है कि द सम ऑफ टोटल वोल्टेजेस अराउंड ए क्लोज लूप इज इक्वल टू जीरो, यानी कि एक क्लोज लूप डिफाइन करेंगे, उसके अराउंड जो टोटल वोल्टेज होंगी उनका सम क्या होगा? जीरो के इक्वल होगा. ये हमारे पास क्या है? की कंसेप्ट. तो इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सॉल्यूशन देखते हैं इसका. ये हमारे पास एक फिगर गिवन है जिसके अंदर ये पॉइंट 1 है एंड ये पॉइंट 7 है. अगर इसके अंदर हम करंट आई की वैल्यू देखें, अगर मैं अज्यूम करूं कि पॉइंट 1 से जो करंट है वो आई इसके अंदर एंटर कर रहा है, तो ये जो 7 नंबर पॉइंट है यहाँ से निकलने वाला करंट क्या होगा? ये भी आई के इक्वल होगा. एंड इसमें करंट का डिवाइडेशन किस प्रकार से होगा इसको देख लेते हैं. ये 1 से 2 की तरफ जो करंट जाएगा एंड 1 से 4 की तरफ एंड 1 से 5th की तरफ, ये तीन आई है जो तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी. प्रत्येक पार्ट कितना होगा? इसकी वैल्यू होगी आई बाई 3. ये भी आई बाई 3. एंड ये जो 1 से 5 में जा रही है इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? आई बाई 3. इसी तरह से ये जो आई बाई 3 है आगे चल के 4 नंबर पॉइंट पे 4 से 8 की तरफ जाएगी एंड 4 से 3 की तरफ जाएगी. जो 4 से 3 की तरफ जाने वाली होगी एंड 4 से 8 की तरफ जाने वाली है, ये टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी एंड इसकी वैल्यू क्या होगी? आई बाई 6. एंड सेम जो 4 से 3 की तरफ जा रही है इसकी वैल्यू भी क्या होगी? आई बाई 6. इसी तरह से जो 1 से 5 पॉइंट की तरफ जा रही है ये आगे टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी जिसकी वैल्यू होगी आई बाई 6. आई बाई 6 ये कितनी होगी? आई बाई 6. एंड सेम ये इसकी वैल्यू भी हो जाएगी आई बाई 6. इसी तरह से जो ऊपर 1 से 2 में जा रही है ये टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगी. 2 से 6 की तरफ कितनी जाएगी? ये जाएगी आई बाई 6. एंड 2 से 3 की तरफ कितनी जाएगी? ये जाएगी आई बाई 6. एंड जो 8 में जाने वाली करंट है, यानी कि 4 से 8 की तरफ कितनी करंट आई? आई बाई 6. एंड 5 से 8 की तरफ कितनी करंट आई? आई बाई 6. तो 8 से 7 की तरफ कितनी करंट जाएगी? ये दोनों ऐड होके ये आ जाएगी आई बाई 3. एंड इसी तरह से 3 से 7 की तरफ कितनी करंट जाएगी? ये जाएगी आई बाई 3. एंड इसी तरह से 6 से 7 की तरफ कितनी करंट जाएगी? 6 से 7 की तरफ भी करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी आई बाई 3. क्यों? क्योंकि 2 से 6 की तरफ कितनी आ रही है? आई बाई 6. इसी तरह 5 से 6 की तरफ कितनी आ रही है? आई बाई 6. ये दोनों आई बाई 3 बना देगी. तो यहां से आई करंट 7 पॉइंट से पास आउट हो जाएगी. अब अगर इसके अंदर किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई कर दिया जाए बाय अप्लाइंग केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन लूप, क्या हो जाएगा? पॉइंट डिफाइन करूं तो 1 4 8 7, इसके अंदर केवीएल अप्लाई करेंगे हम लोग, क्योंकि मुझे फाइंड आउट क्या करना है? पॉइंट 1 एंड 7 के बीच में जो टोटल रेजिस्टेंस है वो मेरे को फाइंड आउट करना है. मैं 1 4 8 एंड 7 पॉइंट है इनके बीच में केवीएल अप्लाई करूंगा. अगर मैं V1 से स्टार्ट करूं, यानी कि पॉइंट 1 से, तो ये मेरा V1 माइनस आई बाई 3. करंट कितनी फ्लो हो रही है 1 से 4 की तरफ? आई बाई 3. एंड इसका रेजिस्टेंस कितना है? रेजिस्टेंस में एक बार के लिए मान लेता हूं कि इसका रेजिस्टेंस क्या है? R है. एंड R की वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर कितनी गिवन है?
जो प्रत्येक के लिए रेजिस्टेंस, ईच के लिए रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम। तो यहां से ये मेरा क्या आ जाएगा 6। एंड आगे चलूंगा मैं 0.4 से 0.8 की तरफ। यहाँ करंट कितनी फ्लो हो रही है, ये मेरी फ्लो हो रही है I/6 एंड रेजिस्टेंस इसका कितना है 6 ओम। एंड 8 से 7 की तरफ अगर मैं जाऊंगा तो ये मेरा करंट कितना फ्लो हो रहा है, ये मेरा फ्लो हो रहा है I/3 एंड इसका रेजिस्टेंस कितना है 6। एंड इसी तरह से अगर मैं जाऊंगा 8 से 7 की तरफ आ गया तो यहाँ से 0.7 का रेजिस्टेंस आ जाएगा 0.7 का पोटेंशियल आ जाएगा, इसको मैं शो करूंगा V7 से। एंड ये सब किसके इक्वल हो जाएंगे 0 के इक्वल। तो यहाँ से अगर मैं देखना चाहूँ तो ये मेरा आ जाएगा V1 माइनस V7 को एक बार मैं इधर ले आता हूँ, तो ये मेरा आ जाएगा -2I माइनस I माइनस 2I विच इज इक्वल टू 0। एंड V1 से V7 ये हमारे पास आ जाएगा टोटल 5I के इक्वल। ये मेरा V1 से V7 किसके इक्वल आ गया 5I के इक्वल। एंड V1 से V7 क्या है, ओम्स लॉ से देखें तो V बराबर IR होता है। अगर V1 से V7 पॉइंट का देखूं तो I इंटू R1 से R7 पॉइंट का जो नेट रेजिस्टेंस है उसको मैं ओम्स लॉ से लिख सकता हूं। यानी कि V1 से 7 के जगह मैं क्या लिख सकता हूं I R1 से 7। तो अगर मैं इसको लिखूं तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा I R1 से 7 पॉइंट के बीच का टोटल रेजिस्टेंस विच इज इक्वल टू 5I। एंड I से I क्या हो जाएगा कैंसिल, I से I कैंसिल हो जाएगा। तो R1 से 7 के बीच का जो इक्वल रेजिस्टेंस नेट रेजिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा 5 ओम। 5 ओम आ गया। एंड दोबारा से अगर देखें तो V1 से 7 इसको क्यों I R1 से 7 का क्यों किया, क्योंकि इसके अंदर करंट कितनी फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रही है 0.1 के बीच में I एंड 7 यहां से भी I निकल रही है। तो यहां मैंने इसके लिए करंट कितना यूज किया करंट I। तो अगर इसको फर्दर सोल्व किया जाए तो 1 से 7 के बीच का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कितना आ जाता है 5 ओम। So R net which is equal to 5 ohm is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.